हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इनमें चंबा का डलहौजी शामिल है। जोरदार बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई और सड़कों ने 1 फीट तक बर्फ जम गई। यही नहीं, पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी नजर आई। नवंबर के ही महीने में ऐसी बर्फ देखकर यहाँ के लोग काफी खुश हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि बर्फ से सेब की फसल अच्छी होगी और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी में तेजी आएगी। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम पे, और आप यहाँ पे स्नोफॉल का इतना मजा ले सकते हो कि आप वापस जाने का भी नाम नहीं लोगे। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने यहाँ आई लव डलहौजी लिखा स्नो में, हमने यहाँ हार्ट बनाया है, हमने यहाँ स्नोमैन बनाया है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी बर्फबारी की वजह से कुछ घंटों तक केदारनाथ में फंस गए। एक दिन पहले वो कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें बद्रीनाथ जाना था। लेकिन केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। हालांकि बर्फबारी के बीच दोनों मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए। पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ मंदिर से डोली भी रवाना कर दी गई। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। इस दौरान केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी रही। इस मौसम के बीच योगी आदित्यनाथ भी खुद को तस्वीरें खिंचवाने से नहीं रोक सके, जबकि वहां पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए झूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत के फंसने से बद्रीनाथ में होने वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहां भी इन दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होना था। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते न ही दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच पाए, न ही पूजा कार्यक्रम में शामिल हो पाए। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे इलाके में कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से वहां पहुंचे पर्यटकों को भी लौटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह को पीएम पद सोनिया गांधी की वजह से मिला था, क्योंकि मनमोहन के पीएम बनने से राहुल गांधी के भविष्य पर कोई खतरा नहीं था। ओबामा ने अपनी किताब में आगे लिखा कि मनमोहन सिंह को कोई राजनीतिक आधार नहीं था, इसकी वजह से भी सोनिया ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। साथ ही ओबामा ने दावा किया कि पॉलिसी के मामलों में सोनिया कम बोलती थी और मनमोहन सिंह को ज्यादा बोलने देती थी। यही नहीं, ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में जुनून की कमी है। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें महाराजा यशवंतराव अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोप में एक परिवार जमकर हंगामा करता दिखा। इन लोगों ने एक नर्स पर डिलीवरी के बाद उनके बच्चे को चोरी करने का आरोप लगाया और गुस्से में अस्पताल के अंदर खूब बवाल किया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उस परिवार का एक सदस्य मारपीट के लिए हाथ में लोहे का पाइप लेकर अस्पताल के स्टाफ की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और उस आदमी को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। हंगामे के बीच अस्पताल के कुछ गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की मदद से गुस्साए परिवार को समझा बुझाकर शांत किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और पलटी खाने के बाद ये कार बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिससे वहां भारी जैम लग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां काफी लोग जुट गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से किसी तरह कार को बीच सड़क से हटा दिया और रास्ता खुलवाया ताकि वहां फंसी गाड़ियां निकल सके। बताया गया कि इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। हांगकांग के कौलून में एक मकान में लगी आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और तभी वहां अचानक आग लग गई। आग की भीषण लपटें घर की खिड़की से बाहर की तरफ निकलती नजर आईं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए और वो मकान में फंसे लोगों को फटाफट बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाते नजर आए, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। धुएं से दम घुटने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, जिनका स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर ही इलाज करना शुरू कर दिया।
बताया गया कि इस हादसे की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आए जो जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वहां पहुंचे थे। पटना में पिछले एक हफ्ते से लापता एक लड़के की अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने से खफा लोगों ने हंगामा किया। इन लोगों का आरोप है कि लड़के की हत्या कर उसका शव गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस उसके शव को नहीं ढूंढ रही, जिससे खफा लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा कर दिया। इस बीच कुछ लोग सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से ही उलझ पड़े। आरोप है कि एक हफ्ता पहले ही लड़के की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अब तक उसका शव बरामद नहीं कर पाई। पता कर दिया सर, खाली बोल रहा है खोज रहे हैं सर। हंगामा बढ़ता देख कुछ और पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र के आधार पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दो टूक कहा कि सिर्फ आरोप पत्र की बुनियाद पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार देश की संसद का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से तभी रोका जा सकता है जब अदालत में उस पर आरोप तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने से जुड़ी जो याचिका खारिज की, उसमें मांग की गई थी कि अगर किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दिल्ली में बारिश से प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश से पिछले दिनों के मुकाबले वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राजधानी का तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरने की संभावना जताई। हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग ने कहा है, और इस वजह से जो है प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर से छटेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिल स्टेशन चोपता में काफी बर्फबारी हुई, जिससे वहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.48% पर पहुंच गई, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सितंबर में थोक महंगाई दर 1.32% रही थी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के लिए गुपकार गठबंधन में शामिल हुई कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी बयानबाजी करने वाली पार्टियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहाँ आकर ये चले हैं बनने गुपकर। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की पार्टियों को मुख्य धारा से बाहर करना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको मुख्य धारा में ही रहने दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया अभ्यास में जुट गई। हालांकि वो अभी नियमों के मुताबिक क्वारंटीन में ही अभ्यास कर रही है। बिहार के आरा में एक लड़के की मौत के बाद कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा किया। 2 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए इस लड़के की इलाज के समय मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के समय लोगों ने सड़क जैम कर दी और आग लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। लोगों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। तमिलनाडु के दिंडुक्कल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी। बताया गया कि गोली चलाने से पहले आरोपी की काफी देर तक उन दोनों लोगों से बहस भी हुई और इस बहस के दौरान आरोपी ने कई बार पिस्तौल तानकर उन्हें डराने की कोशिश भी की। जब उसकी ये कोशिश नाकाम रही तो उसने पिस्तौल से कुछ ही दूरी पर खड़े पहले आदमी पर गोली चला दी। गोली उस आदमी के पेट में लगी। इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, इतने में उसने दूसरे आदमी पर भी गोली चला दी। गोली लगते ही वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी वहां भागता हुआ आया और उसने आरोपी पर दूर से ही जूता फेंक कर दे मारा। इस हमले में आरोपी बच गया, जिसके बाद उस आदमी ने पत्थर फेंककर गोली मारने वाले आदमी को वहां से खदेड़ दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हमले में घायल दोनों लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी शराब की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया। बताया गया कि यह आदमी शराब ठेकेदार के कहने पर गोदाम में जांच के लिए पहुंचा और गोदाम में आते ही उसने एक कर्मचारी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच ये कर्मचारी बार बार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं रुका और लगातार उस पर थप्पड़ बरसाता रहा। गोदाम से बाहर निकलने के बाद इस आदमी ने एक दूसरे कर्मचारी को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा।
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वीडियो भी का वायरल हुआ है जिसकी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस आदमी ने खुद पिटाई का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नीतीश कुमार के 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके गांव कल्याण बिघा में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नीतीश कुमार के गांव के लोगों ने उनके काम की तारीफ की। और नीतीश के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की खुशी में होली और दिवाली दोनों साथ मनाई। नीतीश की ताजपोशी से खुश उनके गांव के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यही नहीं, उन्होंने होली से पहले ही होली मनाई। उन्होंने एक दूसरे के गाल पर गुलाल मलकर और ढोल बजाकर नीतीश की सफलता का जश्न मनाया। नीतीश को फिर से बिहार की कमान मिलने पर मनाए गए इस जश्न में युवा और बुजुर्ग दोनों ने हिस्सा लिया। कल्याण बिघा गांव के कुछ बुजुर्ग तो बेहद उत्साहित दिखे। उसका वर्णन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतना खुशी है। 125 सीटों पर जीत के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना के गोली दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। एलओसी के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जमीन में खुदाई कर बंकर बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक शख्स जो है वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। से बंद धार्मिक स्थलों के खुलने पर बीजेपी ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। साधु संतों के साथ बीजेपी ने पिछले महीने से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। और जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी, बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम अपने समर्थकों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पहुंच गए, जहां ढोल ताशी की आवाज पर कार्यकर्ता झूमते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते नजर आए। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने राम कदम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार की आज एक करारी हार है। सड़क पर जश्न मनाने के बाद राम कदम ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति के दर्शन भी किए। बेंगलुरु से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पब आग की लपटों में घिरा दिखा। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में सड़क किनारे मौजूद इस पब को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया। पब की छत से आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। मुंबई पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम पर नजर रखने के लिए एक हाईटेक प्लान अपनाया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों की निगरानी इलाके में लगाए गए क्यूआर कोड के जरिए की जाएगी। पेट्रोलिंग के दौरान तैनात पुलिस वालों को इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और ऐसा करते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता और इलाके की जानकारी उनके मोबाइल पर आ जाएगी, जिसके बाद ये सारी जानकारी उसे कंट्रोल रूम को भेजनी होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो मौके पर मौजूद है। पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों को हर 2 घंटे में ये अपडेट भेजना होगा। इस प्लान की शुरुआत दक्षिण मुंबई से की गई है, जिसे आने वाले दिनों में पूरी मुंबई में लागू करने की तैयारी। जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर ऐसे ही इन्हें क्यूआर कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि वहां पर वो गश्त करने गए थे। बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े हो गए। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बहाने पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने आला कमान पर सवाल उठाए। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने पार्टी में आत्ममंथन को जरूरी बताया, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का बहाना मिल गया। मगर कपिल सिब्बल क्या, ये तो 5 दिन राहुल जी को देखने के बाद ओबामा जी को सत्य मालूम पड़ गया कि ये नर्वस एंड अनफॉर्म्ड लीडर हैं। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कपिल सिब्बल के बयान को तवज्जो नहीं दी और उनके आला कमान पर उठाए गए सवाल को गलत ठहरा दिया। नेशनल लीडरशिप कांग्रेस की पूरी तरह से बिहार के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में बने स्टैच्यू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया। इस स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर किया गया। ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति
अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। नीतीश कुमार ने फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेने से पहले पटना में परिवार के साथ भाई दूज मनाया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन फिर अपने घर में क्वारंटीन हो गए क्योंकि हाल ही में वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इससे पहले बोरिस जॉनसन अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। Somebody I was in contact with a few days ago has developed COVID. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा और पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा। केरल के पत्रकार सिद्दीक को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने जा रहे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट राज्यों के लिए खतरनाक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि वहां कुछ जगह हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है और धूल भरी आंधी ने कई इलाकों को झकझोर करके रख दिया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से सामने आई तस्वीर में सड़क किनारे लगा खाने का एक स्टॉल पलटा हुआ नजर आया। कुछ भारी भरकम पेड़ तक तेज हवा को झेल नहीं पाए और पास में गाड़ियों पर जा गिरे। इस वजह से गाड़ियों का कचूमर निकला हुआ दिखाई दिया। एक वीडियो में एक ट्रैफिक सिग्नल भी उखड़ा हुआ नजर आया। बिहार के दरभंगा से आग की एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा एक गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, खतरनाक लपटें गोदाम को चारों ओर से अपने कब्जे में ले चुकी थी। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के लोग बिना देर किए आग बुझाने में जुटे नजर आए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। घर कब आओगे?